नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत से तृतीय पाठः अर्थात तीसरा पाठ, जिसका नाम है उपकारकः वृक्षः अर्थात उपकारी वृक्ष। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्षः अर्थात पेड़ अस्माकं जीवनस्य हमारे जीवन का आधारः सन्ति आधार हैं। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति, ये भूमि में उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां मूलानि अर्थात इनकी जड़ें पृथिव्यां पृथ्वी में दूरं दूरं दूर दूर तक ततानि भवन्ति फैली हुई हैं। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली होती हैं। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। मूलानाम उपरिष्टात् अर्थात जड़ों के ऊपर, वृक्षस्य पेड़ का प्रकाण्डः भवति तना होता है। जड़ों के ऊपर पेड़ का तना होता है। प्रकाण्डात् शाखा उद्भवन्ति, तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति, शाखाभ्य शाखाओं से प्रशाखाएं संभवन्ति उत्पन्न होती हैं। शाखाओं से प्रशाखाएं निकलती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन प्रशाखाओं में ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। वृक्षः अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षः अपि पेड़ भी अस्मान् इव हमारी तरह ही भुक्त्वा पीत्वा च खाकर और पीकर जीवन्ति जीते हैं। पेड़ भी हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादः भवन्ति। जड़ें पेड़ों के पादः अर्थात पैर भवन्ति होते हैं। जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। एते पादै पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। ये पैरों के द्वारा पीते हैं, इसलिए पादप कहलाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, येन एते वृक्षाः फलन्ति। मूलानि जड़ें भूमेः रसं गृहीत्वा भूमि से रस को ग्रहण करके अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, दूसरे अवयवों अर्थात दूसरे अंगों के लिए यच्छन्ति देती हैं। येन जिसके द्वारा एते वृक्षाः फलन्ति, ये वृक्ष फलते हैं। जड़ें भूमि से रस को ग्रहण करके दूसरे अंगों के लिए देती हैं, जिससे ये वृक्ष फलते हैं। वृक्षः अपि मनुष्यः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्षः अपि वृक्ष भी मनुष्यः इव मनुष्यों की तरह ही सुखानि दुखानि च सुख और दुख अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। वृक्ष भी मनुष्यों की तरह ही सुख और दुख अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति। इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। अतएव इसीलिए एते प्राणिनः इव ये प्राणियों की तरह ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। इसलिए ये प्राणियों की तरह ही जन्म लेते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचरः सन्ति, लेकिन ये अचर अर्थात न चलने वाले, लेकिन ये न चलने वाले हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरः इव न चरन्ति। अर्थात ये खग अर्थात पक्षी, मृग का मतलब यहाँ पर है जानवर जो धरती पर चलते हैं जानवर, जलचर जल में रहने वाले जानवर, और नरः का मतलब है मनुष्य। इव न चरन्ति के समान नहीं चलते हैं। अर्थात ये पक्षी
जानवर जल में रहने वाले जानवर और मनुष्य की तरह नहीं चलते हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदः सन्ति। वृक्षों के बहुत से प्रकार हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति, अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति। एतेषु इनमें से केचित् कुछ फलवृक्षाः सन्ति, फल देने वाले वृक्ष हैं। अन्ये च और दूसरे पुष्पवृक्षाः भवन्ति, फूलों वाले वृक्ष होते हैं। इनमें से कुछ फल देने वाले वृक्ष हैं और दूसरे फूल वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति। ये वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षः पर्यावरणे पसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्षः वृक्ष पर्यावरणे पर्यावरण में प्रसृतान् फैले हुए प्रदूषित वायून्, प्रदूषित अर्थात दूषित वायु को गृहीत्वा ग्रहण करके श्वसन क्रियायः श्वसन क्रिया के लिए अस्मभ्यम हमें प्राणवायु यच्छन्ति प्राणवायु देते हैं। वृक्ष पर्यावरण में फैली हुई प्रदूषित वायु को ग्रहण करके श्वसन की क्रिया के लिए हमें प्राणवायु देते हैं। अर्थात वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्राणवायु कहते हैं ऑक्सीजन को। वृक्षः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। अतः उपकारकः एव एते वृक्षः। वृक्षः अर्थात वृक्ष पत्रैः पत्तों के द्वारा, पुष्पैः फूलों के द्वारा, फलैः फलों के द्वारा, छायया छाया के द्वारा, वल्कलैः अर्थात छाल के द्वारा, काष्ठैः च और लकड़ी के द्वारा, सदैव प्राणिनाम हमेशा प्राणियों पर उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते हैं। पेड़ पत्तों के द्वारा, फूलों के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया के द्वारा, छाल के द्वारा और लकड़ी के द्वारा हमेशा प्राणियों के ऊपर उपकार करते हैं। अतः उपकार कहा इसलिए उपकारी, एव एते वृक्षः इसलिए ये वृक्ष उपकारी हैं। एतै विना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति। एतै विना इनके बिना अस्माकं जीवनम हमारा जीवन असंभवम अस्ति असंभव है। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। एतेषां रक्षणे एव इनकी रक्षा में ही अस्माकं जीवनस्य रक्षणम् हमारे जीवन की रक्षा है। इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते इसलिए कहा जाता है रक्षणीयः एते उपकारकः वृक्षः। ये उपकारी वृक्ष रक्षा करने के योग्य हैं। तो बच्चों ये था आपके पाठ 3 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।